आपने सुना जॉन कोटली को, वो आपके आरोपों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप भी किसी साजिश का हिस्सा हैं। वो आपके आरोपों को इस सिरे से खारिज कर रहे हैं। सर मैं फिर वही चीज बोलूंगी कि अगर साजिश का हिस्सा होती तो सर कोई लड़की इतनी बेवकूफ नहीं है कि अपने आप को ऐसे, अपनी इज्जत को ऐसे तार तार करेगी किसी आदमी के लिए सर, और किसी पे गलत इल्जाम लगाएगी सर। बोलिए कोटली साहब। और सर ये हर बार इल्जाम इन्हीं पे क्यों आते हैं? हर बार गलत प्रॉफिट बजिंदर ही गलत क्यों होता है? बाकी पास्टर्स है उनके ऊपर कभी ऐसे आरोप नहीं, हर बार इन्हीं के ऊपर क्यों? ये इन्होंने गलत किया है तभी तो इनके ऊपर आते हैं सर। बोलिए कोटली साहब, बोलिए। तो ऐसे ब्रदर ऐसा है कि देखो 5-6 साल पहले भी एक ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसमें प्रॉफिट बजिंदर साहब के ऊपर जो इल्जाम लगे थे वो भी कोर्ट में अभी विचाराधीन है, वो भी अभी कुछ क्लियर हुआ नहीं है। तो वो लोग थे, उन्होंने इस जमीन खरीदने के लिए पैसे लिए थे, तो उन्होंने मतलब पैसे वापस ना करने की सोच लेकर उन्होंने भी ऐसा कुछ किया था। लेकिन मैं दोबारा फिर ये कह रहा हूँ कि अगर इस लड़की के साथ, इस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग तो सिर्फ एक री इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं, इससे ज्यादा हम लोग फेवर में नहीं है किसी की। ठीक है, लेकिन साध्वी कंचन गिरी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए ये बोल रहे हैं ना इस तरह से धर्म परिवर्तन। एक मिनट आप रुकिएगा, जरा साध्वी जी को सुन लें, मैं आऊंगा आपके पास। जी साध्वी। एक तरफ ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं बिल्कुल इस तरह से, मतलब जितने जो देख रही हूँ सिख कम्युनिटी के हैं, और ये क्या ये कानून के खिलाफ नहीं है धर्म परिवर्तन कराना। दूसरी उस बच्ची मासूम बच्ची के साथ उसके भी धर्म परिवर्तन कराना 295 298 का वो बनता है, धारा बनती है, तो आप उसके साथ दे रहे, इस तरह से धर्मांतर कराया जा रहा है। और देख रही हूँ इस तरह से कितनी पब्लिक को बेवकूफ बनाकर ऐसे छू रहे, कोई लौट रहा है, कोई झूम शराबी करा रहा है। वो क्या नाटक बना रखा है? आप प्रॉपर बाइबल पढ़ाइए ना वहाँ पे, अगर सच्चे क्रिश्चियन है तो। ये कौन सा ड्रामा चल रहा है? ये कौन सा ड्रामा है? धर्म परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, पैसे दे दिए हम लोगों को, पैसे आते जाती है वो सुप्रीम है, पैसा तो उनके पास है। आप साइलेंट रहिए, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अभी मैं बोल रही हूँ, एक पीड़ित बच्चा है, उस कितनी मानसिक स्थिति से वो जूझी होगी। इस तरह से आप बोल रहे हैं कि अभी जांच का विषय है, जांच का विषय बोलने वाले आप कौन होते हैं? साध्वी जी ठीक है। कनिका भारद्वाज हमारे साथ हैं, आप बहुत देर से सुन रही हैं सबको। जितने आरोप इस पीड़िता ने लगाए हैं अब तक, क्या क्या दफाएं बनती हैं और अधिकतम कितनी सजा बनती है पास्टर बजिंदर को अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो? जी देखिए, सबसे पहले तो स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। पहले तो ये एफआईआर पे जो सेक्शंस लगे हैं वही सेक्शंस गलत हैं। जैसे अभी सर ने भी बोला कि न्याय मिलना चाहिए, तो न्याय मिलना चाहिए तो कम से कम सेक्शंस तो अप्रोप्रिएट आप लगाइए। अभी फ़िलहाल जो है सिर्फ 3 सेक्शंस लगे हैं, 354A 354D और क्रिमिनल इंटीमेट की थ्रेट्स दिए गए हैं या ब्लैकमेलिंग की गई है, ये 3 सेक्शन लगे हुए हैं। लेकिन अभी ऑन रिकॉर्ड है कि विक्टिम ऑन रिकॉर्ड आई है, उन्होंने बोला है कि ड्रग्स दिए जाते हैं, मर्डर किया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो ये जो 3, और ख़ासकर कि वो जब उनके साथ जो गलत हरकत हुई है वो तब उस टाइम पे 17 साल की थी, तो 2017 में ये चीज़ें हुई तो वो उस टाइम पे माइनर थी, तो पॉक्सो भी अट्रैक्ट होता है। तो ये चारों एक्ट तो अट्रैक्ट हो ही गए। NDPS का एक्ट अट्रैक्ट हो गया, उसके बाद इमोरल ट्रैफिकिंग का जो एक्ट है वो अट्रैक्ट हो गया, पॉक्सो अट्रैक्ट हो गया है, और साथ में मर्डर तो अट्रैक्ट हो ही गया है। साथ ही में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आप इस इंसान का चेक करिए जो बजिंदर सिंह है। एक एलिगेशन पहले भी लगाया 2018 में, एलिगेशन पहले भी लगाया है, उसमें भी इस इंसान का सेम डिफेंस था। जब बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी तो सेम डिफेंस था कि नहीं, ये लड़की तो एक्सटॉर्ट करती है, ब्लैकमेल करती है, मेरे को मुझसे पैसे मांगती है, और ये सारे एलिगेशंस झूठ है। अधिकतम क्या उम्र कैद की सजा हो सकती है जितने एलिगेशंस लड़की ने लगाए हैं अगर वो सही साबित होते हैं? देखिए आज पर हम सारे एक्ट्स अगर हम जाएं तो इसको उम्र कैद भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 20 साल की सजा कम से कम 20 होनी चाहिए।
और अभी जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर हुई है, उसमें अधिकतम सजा कितनी होगी? जी देखिए, उसमें 3 साल की सज़ा है, वो तो कोई सेक्शन ही नहीं है, जैसे अभी सुबह ही मैम ने भी बताया, वो तो कोई सेक्शन ही नहीं है, 3 साल की सज़ा है, उसमें बेलेबल वो ऑफेंसेस हैं और महज 10 से 20 हज़ार रुपये का उसमें फ़ाइन है। तो अगर वो एलिगेशन, ये एफआईआर अगर है, अगर ये प्रूव भी हो जाती है तब भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि ये जो एलिगेशंस लगे हैं ये बहुत सीवियर एलिगेशंस हैं, अगर लड़कियों को जीबी रोड में बेचा जा रहा है, अगर मर्डर हो रहे हैं, ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा मैटर है देश के लिए। मुझे लगता है इसमें कोर्ट को स्यो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। सुबह खान, जो बात कनिका कह रही हैं वो बात काफ़ी हद तक मैं भी उससे सहमत हूँ। आपको लगता है कि अदालत को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस गंभीर मामले का? देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अदालतें आतंकवादियों के ऊपर तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेती हैं, लेकिन देश की बेटी चिल्ला कर रोकर, साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं इस पैनल पे, वो अपनी व्यथा पिछले कई दिनों से नेशनल टीवी पे बोल रही है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो पाया है। ये देश का दुर्भाग्य है। दूसरा दुर्भाग्य है कि अभी एक साहब जॉन कोटली अभी वो बोले कि ये हमारे मसीही समाज के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। ये हर जगह जो रिलीजियस विक्टिम कार्ड आप लेके आ जाते हैं ना, जॉन जी अगर है पैनल पे, मैं नहीं जानती, नहीं, वो चले गए जी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए मैं अपने आप को एक सनातनी मुस्लिम बोलती हूँ, आई बिलीव इन माई रिलीजन, और मैं ईसा अलैहिस्सलाम के या जीसस क्राइस्ट के या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं हूँ। अभी मैं कुछ समय पहले जेरूसलम होके आई हूँ, जॉर्डन नदी में डुबकी लगा कर आई हूँ। तो जीसस क्राइस्ट के प्रति, क्रिश्चियनिटी के प्रति मेरे मन में पूरा सम्मान है। लेकिन आप आदिवासी बेल्ट में जाकर, आप SC ST कम्युनिटी में जाकर, किसी गरीब के घर जाकर एक हाथ से 2 रोटी खिलाइए, दूसरे हाथ से उसके गले में क्रॉस डाल दीजिए, ये क्या है जी? आप जीसस क्राइस्ट की तस्वीर लगा के लंगर चलाइए, चंगाई सभाएं चलाइए, मास कन्वर्जन कैंपेन्स चलाइए, ये क्या है? रिलीजन के नाम पे अपनी सत्ता फैलाना, ये हमारे सामने ये पाखंड साफ दिख रहा है। ये कोई, मुझे नहीं लगता कि ये रॉकेट साइंस है या किसी को समझ नहीं आ रहा है। किसी रिलीजन के खिलाफ ये बात नहीं है, लेकिन जब आप रिलीजन को इस्तेमाल करके पूरी एक स्टेट को बर्बाद करने में उतरे पड़े, हम सभी जानते हैं कि फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या है। कैरोल डिसूजा, आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं और आप मूलतः ईसाई भी हैं। क्या धर्म में आपके ये कहीं कोई पढ़ाता है कि आपकी बॉडी में 1 किडनी है, मैं मंत्र पढ़ के 2 किडनी कर दूंगा? क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मुर्दे को जिंदा किया जा सकता है? क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ है लाइलाज बीमारी के चलते, वो तुरंत खड़ा होकर नाचने लगे? आपको अच्छी तरह पता है, जैसे सुबह जी ने बोला है कि वो सनातन मुस्लिम है, मैं सनातन क्रिश्चियन हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मैं क्रिश्चियन तो धर्म से हूँ, क्योंकि मेरा जन्म क्रिश्चियन के घर पे हुआ है और मुझे समझाया गया है कि मैं क्रिश्चियन धर्म है मेरा, लेकिन मैं मानती हूँ मेरा कर्म मेरा धर्म है। तो मैं सनातन लेके जो रिसर्च कर रही हूँ उस हिसाब से मैं बात करती हूँ। कहीं पे भी अगर मैं ओल्ड टेस्टामेंट जाऊं या मैं न्यू टेस्टामेंट पढ़ूं, कहीं पे ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई है। ये कहा कि प्रॉफिट है, मैंने पहले भी आपके शो में कहा है, प्रॉफिट सिर्फ एक ही है, प्रॉफिट मोहम्मद, जिनको हम लोग मानते हैं और उनके बारे में मेरे से ज्यादा सुबेद जी को पता है। लेकिन ये प्रॉफिट खुद को सेल्फ प्रोक्लेम गॉड है। पीड़िता के जो पति हैं, जरा उनसे भी मैं समझना चाहूंगा, ये जो चमत्कार के दावे पास्टर बजिंदर के आश्रम में होते हैं, इनके बारे में तो आपको भी जानकारी मिली होगी, क्या कुछ इस तरीके के दावे करते हैं? हाँ जी, इस चीज़ की जानकारी मुझे मिली है और हमने इनके उस पर देखा भी है। देखिए, एक हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं, लेकिन और भी चर्चेज इस पंजाब के अंदर चलती हैं। इस भारत के अंदर बहुत सारी चर्चेज चलती हैं, बहुत सारे धर्मगुरु अपना अपना धर्मों का प्रचार सुनाते हैं। एक प्रचार सुनाना, किसी भी चीज़ को अपने धर्म ग्रंथ की अच्छी शिक्षा देना एक अलग बात है, लेकिन इनके मंच में सिवाय पाखंड के दूसरा कोई काम नहीं होता। कहीं व्हील चेयर पे लेडीज़ को बिठाल देते हैं, झांसा दे करके जो चलती फिरती आती है उसको बिठाल देते हैं, किसी को लालच दे करके खड़ा कर देते हैं कि हम आपको उनसे मिलवाएंगे, आपको बेल्ट बांध करके बैठना है और आपको वहाँ पे चलना है, दौड़ना है। तो ये सारी चीज़ें, ये खुला पाखंड का काम होता है सर। यहाँ पर कोई भी, ये गॉड के नाम को ये सिर्फ खराब कर रहे हैं और
इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इनका सिर्फ एक ही चीज है, पाखंड को फैलाना और एक आम जनता को बेवकूफ बना करके अपने पास बुलाना। और भी चर्चेज हैं जहां पर सिर्फ धर्म का प्रचार होता है, बाइबल के वचन को सुनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ पाखंड के अलावा कोई काम नहीं होता। पीड़िता एक जो धर्म गुरु के अंदर एक आचरण होना चाहिए, एक बोलिए बोलिए जी बोलिए आप अपनी एक आचरण होना चाहिए, एक नम्रता होना चाहिए। इनके अंदर वो चीजें कहीं से कहीं तक नहीं है। इतने बड़े बड़े संगीन अपराध इनके ऊपर पहले से चल रहे हैं सर, पहले से चल रहे हैं। इन्हीं पर क्यों चल रहे हैं? लोग बोलते हैं कि इनके खिलाफ लोग वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लोगों ने देखा है सर। लोग डरते हैं जो सामने नहीं आ पाते। हम लोगों ने इस चीज को फेस किया है सर, और हम कर रहे हैं आज भी फेस, कि हम जब इनका कंप्लेन करने के लिए गए, हम घूमते रहे सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज भी हम इस देश में यही चीजें बताना चाहते हैं और लोगों को कि इसके पाखंड में ना फंसो। ठीक बात है, लेकिन जो पीड़िता हैं, आप तो उसके दरबार में रही हैं, बहुत लंबे वक्त तक आप जाती रही हैं। जितना हमने देखा स्क्रीन पर, इससे तो ऐसा लगता है कि वो जो मन में आए वो क्लेम कर सकता है। और क्या कुछ दावे इस तरीके के पास्टर बजिंदर करते हैं अपने आश्रम में? सर पहली बार जो प्रोफेसिस वो करते हैं वो कभी पहले ही जो प्रॉफिट्स ने प्रोफेसी करी होती है उनकी उठा के कॉपी करते हैं। और जो ये मिराइकल करते हैं, जो ये टेस्टमनीज होती हैं या जो प्रोफेसिस होती हैं सर, लोगों को उठाना ये प्रॉपर सर प्री प्लान्ड होता है। ये जो लोग संडे को आते हैं इनकी चर्च में सर, जी पहले इनके जो पास्टर्स होते हैं उनके बारे में पूछते हैं, आप कहाँ से आए, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। इनकी फोटोज क्लिक करके इनकी डिटेल उन प्रॉफिट बजिंदर के फ़ोन पे भेजी जाती है। और फिर जब वो अपनी स्टेज पे आते हैं तो वो लोगों को सामने बिठाया जाता है और उन पे मार्क किया जाता है, और फिर वो आके उनको उठाते हैं और प्रोफेसी करते हैं और फेक चीज़ें करते हैं। वहाँ पे कोई भी चीज़ रियलिटी नहीं है सर। आप कह रही हैं सब कुछ पहले से प्लान्ड होता है? जी सर, प्रॉपर प्लान्ड होता है ये चीज़ें। क्योंकि अगर ये चीज़ें सर, मैं कहती हूँ कि बाकी भी चर्चेज है वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों नहीं होती, यहीं पे क्यों ये चीज़ें होती है? क्योंकि सर ये सारे कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो वो जो जमीन पर लेटा हुआ कोई मरीज होता है, व्हील चेयर पर बैठा हुआ कोई मरीज होता है, जो अचानक पास्टर बजिंदर के जल छिड़कते ही उछलने लगता है, नाचने लगता है, वो इन्हीं की टीम का हिस्सा होता है क्या? आप ये कह रही हैं? सर वो ये होता है कि जो लोग आते हैं, जो लोग सच मान के आते हैं कि यहाँ पे अगर हम आएंगे हम ठीक हो जाएंगे, उन लोगों को क्या करते हैं कि ये लोग देख लेते हैं कि जो पहले थोड़े चल फिर सकते हैं उन्हीं को लेते हैं। उनको लेके ये झांसा देते हैं कि हम आपको प्रॉफिट बजिंदर से मिलवा देंगे, उसके कारण आपको ना ऐसे ही करना पड़ेगा, जब वो आएंगे आपको उठाएंगे। ये चीज़ें ये झांसा देते हैं कि हम आपको प्रॉफिट बजिंदर से मिलवा देंगे। ठीक है, हमने ये सुना और पढ़ा कि पास्टर बजिंदर ये दावा करते हैं और उनके जो समर्थक हैं कि किसी के एक किडनी है तो 2 किडनी कर देंगे चमत्कार से, किसी को कैंसर है तो उसको वो ठीक कर देंगे तुरंत जल छिड़कते ही। क्या आपके भी नॉलेज में इस तरीके की चीज़ें हैं? उनके दरबार में वाकई ऐसे क्लेम किए जाते हैं? सर ये क्लेम्स होते हैं पर ये चीज़ रियलिटी बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि ये आदमी खुदा के उससे तो काम करते नहीं, ये चीज़ें फेक होती हैं सर। जो लोग सच में खुदा पे ट्रस्ट करते हैं उनकी लाइफ में चीज़ें होती हैं सर, पर इसकी चर्च में, इसके इस आश्रम में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती है। ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती हैं। और जो लोग कहते हैं कि ऐसे है सर, ये सारा कुछ फेक होता है, कोई चीज़ इसमें रियलिटी नहीं होती। कनिका भारद्वाज, जो बात ये पीड़िता बता रही हैं और जो दावे पास्टर बजिंदर के दरबार में होते हैं, क्या वो अंधविश्वास फैलाने वाला अपराध नहीं है? जी बिल्कुल, वो अंधविश्वास फैलाने वाला अपराध है। एक ब्लैक मैजिक एक्ट करके जो एक्ट है वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ ही स्टेट्स में लागू जो एक्ट है
वो एप्लीकेबल है। तो वो चेक करना पड़ेगा कि कौन से स्टेट में एप्लीकेबल है। मैक्सिमम इस पे कोई लॉ नहीं है। जब हम अंधविश्वास की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब चैरिटी की जाती है तो लोग अपने मन से चैरिटी करते हैं। जब किसी को मानना होता है भगवान का, तो ये लोगों का राइट है कि वो किसी भी भगवान को, किसी भी पर्सन को अपने दिल से मान सकते हैं। उस पर देयर इज़ नो लॉ, कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा लूप होल है जो मुझे लगता है अभी हमारे लॉ में है। ठीक है, सुबह खान, कैरल डिसूजा ने कहा कि देखो मैं जन्म से ईसाई हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है क्रिश्चियनिटी में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कैंसर पलक झपकते ही ठीक हो जाएगा, जो पैरालाइज्ड है वो तुरंत नाचने लगेगा, मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाएगा। आपने तो इस्लाम को बेहतर तरीके से पढ़ा है, समझा है, क्या इस्लाम में कहीं ऐसा लिखा हुआ है? देखिए, किसी भी रिलीजन की अगर आप गहराई में जाते हैं और उसकी आध्यात्मिक मैसेज तक जाते हैं तो वो आपके अंदर के परमात्मा को ही जगाने की बात करता है, आपकी ही कॉन्शियसनेस को रेज करने की बात करता है। ये जो लोग भी आपको स्पिरिचुअलिटी का शॉर्टकट्स देते हैं ना, और खुद पंडित या मौलाना या पादरी बन जाते हैं कि हम आपको भगवान से भी बढ़कर आपके लिए हमारे भक्त बन जाइए। आज ये समय है कि भारत के बच्चों को और भारत के युवाओं को ही समझ लेना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो ठेकेदार बन रहा है रिलीजन का, वो कुछ भी जान सकता होगा लेकिन उस रिलीजन को नहीं जानता। क्योंकि कोई भी मजहब, कोई भी पंथ इस तरह का पाखंड नहीं सिखाता है, और जो लोग सिखाते हैं वो अपना निजी हित साध रहे होते हैं। और मैं एक लास्ट बात बोल के अपनी बात को पूरी करना चाहती हूँ कि कैरल जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। आई विश हर ऑल द लक, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने समाज की कुरीतियों को खुद ही साफ करना पड़ेगा। कैरल जैसी सनातनी क्रिश्चियंस को उठकर इस क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी और कन्वर्जन माफिया के खिलाफ बोलना पड़ेगा, और मेरे जैसी सनातनी मुसलमानों को उठकर इस्लाम के नाम पर जो अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद होता है उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। कंचन गिरी, आपको लगता है कि ये मामला इससे कहीं और ज्यादा गंभीर है? जब आप अपने दरबार में लोगों को बुलाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, तो जो दूसरे धर्म के मजहब के लोग हैं उनको लगता है कि शायद ये धर्म ज़्यादा बेहतर है, इससे कन्वर्जन भी होता है। देखिए, ऐसा है कि हम लोग शास्त्र पे चलते हैं, और जो हमारा शास्त्र कहता है 4 वेद 18 पुराण है, उसको पढ़ने की, अध्ययन करने की ज़रूरत है अब हमारे समाज में। और इस तरह के जो पाखंड करते हैं तो इस पे सरकार को कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी। जो छोटे छोटे बेल्ट है, जहाँ पढ़े लिखे नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अनुभूति नहीं है, अब सरकार को कड़ी प्रक्रिया लेनी पड़ेगी और इस पे पाबंदी लगानी पड़ेगी।